नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए पॉडकास्ट में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं एक नई बात और एक नया चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पांचाली मुखर्जी के साथ, जो एक इंग्लिश प्रोफेसर, फुलब्राइट स्कॉलर और एक ऐसी एकेडमिशियन है जिन्होंने अपने ज्ञान की रोशनी भारत से लेकर विदेश तक पहुंचाई है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छे मार्क्स के लिए या कुछ सीखने के लिए? हर किताब हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है और इसीलिए शायद लिटरेचर सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं, एक ऐसा शीशा है जिसमें हम अपनी सोच और अपने दिल दोनों को देख सकते हैं। तो इन्हीं बातों से लेकर आगे बढ़ते हुए हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मैम, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, तो भारत जैसे देश में कितना आसान या कितना मुश्किल है अंग्रेज़ी जैसी भाषा में महारत हासिल करना, आपको क्या लगता है? पहले तो मेरा सादर प्रणाम आप सभी को। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब अंग्रेज़ी जो एक भाषा है, हम उसको विदेशी भाषा नहीं समझते हैं। तो आप अगर किसी भी विद्यालय में जाएंगे या फिर विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आप देखेंगे जो पढ़ाई होती है वो तो अंग्रेज़ी में ही होती है। तो ये अभी हमारी ही भाषा बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को इसमें महारत हासिल करना मुश्किल होता है, वो लोग आसानी से कर लेते हैं। और जैसे हम हिंदी को बढ़ावा देते हैं वैसे ही अंग्रेज़ी भी है। और मुझे लगता है कि हमारे देश के सभी नागरिकों को अंग्रेज़ी अच्छे से आनी चाहिए। और मैम, जैसे हम देखते हैं कि इंग्लिश हमारी परिवेश की भाषा है इस कॉलेज में भी, लेकिन हम देखते हैं कि कई बच्चे हैं जिनको अंग्रेज़ी में अपनी पकड़ अच्छी बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या कोई टिप्स है जो आप उनको देना चाहेंगे जिससे वो थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करें? पहली बात तो ये कि उनको उसी भाषा में बोलना चाहिए जो वो सीखना चाह रहे हैं। अखबार वगैरह पढ़ना चाहिए। फिर आजकल कई कार्यक्रम जो हैं वो अंग्रेज़ी में ही होते हैं, तो वो देखना चाहिए। और जितना भाषा को बोलेंगे उस भाषा उतनी ही जल्द उन्हें पकड़ में आ जाएगी। वो भी है। और मैम, जैसे कि हम अभी जो भी पढ़ाई करते हैं वो करियर ओरिएंटेड होती है। हाँ। और जो भी कॉर्पोरेट जॉब्स होते हैं उसी के लिए हमें तैयार किया जाता है। तो ऐसे में टेक्निकल फील्ड के अलावा भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जाता है। तो ऐसे में प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन फ्लुएंट भी हो और हम कॉन्फिडेंटली भी बात कर सकें? जिस भाषा को हम सीखना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी भाषा में बोलें, उस भाषा को लिखें, पढ़ें और सुने भी। तो उससे काफ़ी सहयोग मिलता है। तो हर बच्चे को ये कोशिश करनी चाहिए। और एक ये भी है, मैं कहूँगी कि एक मानसिकता है, लोग किसी भी दूसरी भाषा को जल्द सीखना नहीं चाहते हैं। तो ये जो मानसिकता है उसको बदलनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारी भाषा नहीं है तो हम उसको सीखेंगे ही नहीं और हम दिखाएंगे कि हमें वो भाषा आती नहीं है। अगर हमें कोई मौका मिलता है किसी भाषा को सीखने का तो हमें आगे बढ़ के उसे सीख लेना चाहिए, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। तो मैम, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी रचना आपने पढ़ी है यहाँ की, आपको लगता है कि अगर ये अंग्रेज़ी में होती तो इसको ग्लोबल स्तर पे बहुत फेमस किया जा सकता था? देखिए, ऐसा है कि ये जो बात आपने अभी कही है, ये तो हर लेख में या फिर आप किसी भी तरह के नाटक को देख लीजिए या फिर उपन्यास को देख लीजिए, जो ऐसे जो साहित्य के जो फॉर्म्स हैं या प्रकार हैं और जिनको काफ़ी बढ़ावा मिला है एक संस्कृति में, तो उसके लिए तो अनुवाद है ही। अगर आप उसको विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं तो अनुवाद के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। तो इसी वजह से हम आजकल अनुवाद का सहारा लेते हैं। आप हमारे देश में भी देख सकते हैं कि जो रचनाएं किसी भी प्रोविंस या स्टेट में
लिखी जाती है या जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सराहा जाता है, उसका अनुवाद होता ही है, ताकि हम विश्व के स्तर पर उसकी उसको फेमस कर सके और उसको बढ़ावा दे सके। तो ये तो एक है ही रास्ता, अनुवाद के द्वारा या अनुवाद के ज़रिए हम घर घर में इसको पहुंचा सकते हैं। मैम, तो जैसा कि आपने कहा कि हम अनुवाद कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई भी, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर कोई भी कविता या कोई भी स्टोरी अगर हिंदी में है और हम उसका अनुवाद इंग्लिश में कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं उसका थोड़ा एसेंस या थोड़ा इमोशन चेंज होता है? हाँ, होता है। आप अगर अनुवाद कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत बदलाव तो आ ही जाता है। आप उसका जो डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं, वो इसीलिए ये कहा गया है कि अगर अनुवाद जो लेखक है उसकी सहायता लेके की जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा है और उसको समझने में भी लोगों को आसानी होती है। अगर जैसे कई ऐसे लेख हैं जो हम पढ़ते हैं हमारी भाषा में, हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे से लिखा गया है, जैसे हम गीतांजलि का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ से सराहा गया था। जब आप गीतांजलि को बांग्ला में पढ़ेंगे तो आपका जो एहसास है वो कुछ और होगा, जब अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे तो उसका एहसास कुछ और होगा। तो अनुवाद तो किया है, लेकिन उसके साथ ट्रांसक्रिएशन भी हुआ है, उसमें कई तरह के बदलाव लाए गए हैं। तो मतलब आप डुप्लीकेट हमेशा नहीं बना सकते हैं। तो मैम, जैसा कि आपने कहा रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, कई सारे इतने अच्छे लेखक हैं, हम रचनाकार हैं। तो वो जो रचनाएं लिखते थे, आजकल हमें ऐसी रचनाएं देखने को नहीं मिलती है, पढ़ने को नहीं मिलती है। तो ऐसा क्या आप समझते हैं कि ऐसी क्या कमी है, या फिर अभी कोई भी बच्चा कोई भी लेखक या कवि में को पढ़ने या उनकी जानकारी प्राप्त करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो कमी कहाँ रह रही है आपके अनुसार? एक तो ये बात है कि लोगों के पास वक्त नहीं है, और ऐसा है कि विज्ञान को इतना बढ़ावा दिया गया है कि जिसके वजह से साहित्य पीछे छूट गया है, और लोगों के पास वक्त के कमी होने के कारण वो साहित्य पे इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं। जो साहित्य के छात्र हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर कोई किसी और विषय में पढ़ाई कर रहा हो तो आजकल मैंने नहीं देखा है कि वो साहित्य की चर्चा करते हैं। हमेशा मुझे लगता है कि वो अपनी कोर्स की किताबें पढ़कर ही बस ख़त्म कर देते हैं। तो साहित्य का जो महत्व है उसका प्रचार होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि साहित्य क्यों ज़रूरी है और क्यों लोगों ने साहित्य पढ़ना बंद कर दिया है। तो इस बात पे अगर चर्चा हुई और लोगों को जागरूक किया गया तो फिर मुझे लगता है कि साहित्य का महत्व बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है या फिर ऐसा कोई वक्त नहीं है जिसमें साहित्य का महत्व नहीं हुआ हो। तो साहित्य हम अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कैसे देखते हैं और वक्त की कमी को कैसे हम पूरा करते हैं और साहित्य पे कैसे तवज्जो देते हैं, वो हम पर निर्भर है। और मैम, मैं आपसे, मेरी जिज्ञासा है, मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपने अमेरिका में भी आपको हिंदी पढ़ाने का दायित्व प्राप्त हुआ था। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इधर और उधर के टीचिंग मेथड में कोई डिफरेंस है या सेम है? हाँ है, पर अभी हमारे यहाँ के जो पढ़ाने के तरीके में हमने काफ़ी बदलाव लाया है, और जो बदलाव है वो उन्हीं को देखकर लाए हैं। जैसे मैं गई थी टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मुझे लगा कि जो छात्र हैं उनको कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे कि आप देख लीजिए ICT क्लासरूम्स वगैरह, वो हमारे देश में अभी वर्तमान में आई हुई हैं, लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ सहूलियतें बहुत सालों से प्राप्त हैं। और हम देखते हैं कि जो छात्र हैं उनके पास काफ़ी फ्रीडम है
जो कि अभी हमारे देश में हमने छात्रों को देना शुरू किया है। जो क्लासेस होती हैं, कक्षा में हम देखते हैं कि जो पढ़ाई होती है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो अभी हाल ही में हमने यहाँ के छात्रों को पढ़ाना ऐसे शुरू किया है कि ताकि जो महत्व है वो उन पर हो और जो टीचर है उन पर ना हो। तो ये सब कुछ जो बातें हैं वो हमने विदेश से ही सीखी हैं। और मैम ऐसी कोई किताब है, अंग्रेज़ी में हो, हिंदी में हो, कोई भी भाषा में, जो आप सबको सजेस्ट करेंगे कि पढ़नी ही चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस किताब से? कोई ऐसी किताब? देखिए, कोई ऐसी एक किताब का तो मैं नाम नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि हर किस्म की किताब हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बारी जो चीज़ें हमें किताब से सीखने को मिलती हैं वो शायद हमें जीवन से भी ना सीखने को मिले। मुझे लगता है कि बुक्स आर द रिपोजिटरीज ऑफ सेकेंडरी एक्सपीरियंसेस। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए। हमें बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जीवन में, बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमें शायद वैसे ना पता चले। हमें क्या करना है, हमें किस राह पे चलना है, हमें प्रेरित कैसे होना है, वो सब किताबों से ही पता चलता है। हमेशा हमारे पास जीवन में उदाहरण नहीं होता है जिसको देखकर हम सीख सके। तो किताबें वो धरोहर हैं जिसको पढ़कर हम ये सब कुछ जान सकते हैं। मैम, हम सब जानते हैं कि आप एक फुल ब्राइट स्कॉलर है, तो आपकी इस फुल ब्राइट स्कॉलर होने की जर्नी को अगर आपको एक लाइन में अगर डिफाइन करना होता तो आप कैसे करते? मुझे लगता है कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिलने के वजह से मेरा जो कल्चरल एक्सपोजर हुआ है उससे मेरा नज़रिया बदल चुका है, और जीवन को देखने का नज़रिया, जीवन को जीने का नज़रिया, संस्कृतियों को जानने का नज़रिया, सब कुछ बदल चुका है। इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जब हम विदेश जाते हैं तो हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं जो कि दूसरी संस्कृतियों से आते हैं, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट इज़ नॉट जस्ट द एडुकेशन, इट इज़ ऑल्सो द कल्चरल एक्सपोजर। मैम, तो कोई ऐसा एडवाइस आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, जैसे हम स्टूडेंट्स को जिनका ख्वाब है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए, तो उन्हें कब और कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मुझे लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उनको बाहर जाना चाहिए। कई ऐसे छात्र होते हैं जो ग्रेजुएशन के लिए भी बाहर जाते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जाएं तो आपका जो नज़रिया है वो और बेहतर हो जाता है, जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो आप सीखना चाहते हैं वो आसानी से ही सीख सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें भाषा के इस सफ़र पर ले जाने के लिए। दोस्तों, तो हम यही सीख सकते हैं कि चाहे हम इंग्लिश सीखें या हिंदी पढ़ें, लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपके लिए लिटरेचर क्या है? सिर्फ एक सब्जेक्ट या अपनी कहानी बताने का एक ज़रिया? इसी के साथ में हम हमारा पॉडकास्ट एंड करते हैं। धन्यवाद।